जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। बताते चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक गिरिडीह नगर की व्यवसायी शाखा ने महादेव तालाब दुर्गा मंडप के प्रांगण में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया। नगर के अन्य 4 स्थानों की भांति यहां भी शाखा लगाकर इस क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने अति हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री अशोक गुप्ता जी के आशीर्वचन के उपरांत जिला व्यवस्था प्रमुख श्री संदीप खंडेलवाल जी का उद्बोधन हुआ। अपने उद्बोधन में संदीप जी ने शरद पूर्णिमा के वैज्ञानिक और पौराणिक महात्म्य पर प्रकाश डाला और संघ के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने समाज से जातीय भेद भुलाकर एक समरस समाज बनाने और प्रत्येक भारतवासी को मां भारती की आराधना और उपासना की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने संपूर्ण व्यवसायी समाज से अपने पारिवारिक कार्यों को सीखने और आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को भी समझाया। इस अवसर पर श्री सचिन बर्मन, नगर सेवा प्रमुख श्री आकाश गुप्ता, श्री गीता यादव, श्री अमित कुमार, श्री अनूप यादव, श्री गुड्डू यादव, श्री रोहित सिंह, श्री राजू केसरी, श्री नितेश शर्मा सहित सैकड़ों स्वयंसेवक उपस्थित थे। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। संदेहि तद्भूते अजेयांच विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत् नम्रं भवे सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं सैकतं न सुगं कार्ये विजेत्री च न समुत्कर्षनिश्चयसस्यैकमुत्क्रम परम साधनं नाम वीरावतम। तो अब हम लोगों को प्रयास करना है कि अशोक जी के जो सुपुत्र हैं वो भी अपनी स्वर्ण मधु स्मृतियों में याद रखें कि दुर्गा मंडप के प्रांगण में माँ भगवती की कृपा से संघ कार्य पुनः प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, चला, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, प्रस्फुटित हुआ। और हम लोगों की एक योजना है, पिछले काफ़ी समय से इस पर प्रयास हो रहा है कि गिरिडीह नगर में व्यवसायी स्वयंसेवकों की एक शाखा हो। ठीक है। अब संघ में जो स्वयंसेवकों की श्रेणी है वो 2 है, एक विद्यार्थी श्रेणी है और एक व्यवसायी श्रेणी है। व्यवसायी का ये मतलब नहीं है जिसकी दुकान हो या फैक्ट्री हो वही व्यवसायी है। जो नौकरी करके भी अपना भरण पोषण करते हैं वो भी व्यवसायी की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे व्यवसायी स्वयंसेवकों की एक शाखा हो। शाखा नहीं भी हो तो प्रारंभ में साप्ताहिक मिलन हो, फिर उसी में से कुछ व्यवसायी भाई आगे बढ़ें और उस शाखा के परिचालन का दायित्व लेते हुए उसको दैनिक शाखा के रूप में परिवर्तित करें। तो उस योजना के अंतर्गत हमारे भाई सचिन जी ने सुझाया कि ये एक अच्छा स्थान हो सकता है और इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि खीर, चूँकि सफ़ेद वस्तु है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आज अमृत वर्षा होती है और उस अमृत वर्षा के परिणाम स्वरूप वो खीर नहीं रह करके एक दिव्य औषधि बन जाती है, जिसका यदि हम सेवन करते हैं तो वर्ष भर उसका हमको लाभ मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा मन मिलता है। चूँकि चंद्रमा मन के कारक हैं और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे शरीर में 70% जल तत्व ही पाए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है रावण। रावण ने इसकी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझा, क्योंकि वो एक महान अन्वेषक करता भी था, अन्वेषण भी करता था, प्रयोग भी करता था। तो रावण ने चंद्रमा की शक्तियों को, उसकी सकारात्मक शक्तियों को अपने नाभि में केंद्रित करके और एक प्रकार से वहां पे एक अमृत भंडार बना लिया। ऐसी मान्यता है कि था तो भगवान श्री राम रावण का शीश विच्छेदन कर रहे थे
लेकिन वो शीश वापस आकर के जुड़ जाता था। तब विभीषण ने उनको बताया कि रावण ने चंद्रमा की शक्तियों को संयोजित करके उसका अमृत रूप बना करके अपनी नाभि में जमा कर रखा है, एक अमृत भंडार उसकी नाभि में। जब तक वो नहीं सूखेगा रावण नहीं मर सकता। तब जैसा कि हम रामायण और अन्य ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री राम ने उसकी नाभि पर अग्निबाण मारा और उस अग्निबाण के प्रभाव से रावण की मृत्यु हुई। शरद पूर्णिमा उत्सव इस बार नगर में 5 स्थानों पर हो रहा है। कोरोना के कारण किसी भी एक स्थान पर एकत्रीकरण 50 से ज़्यादा लोगों का न हो, इसका ध्यान रखना है। ऐसी गाइडलाइन है, तो उसके अनुसार ऐसा ध्यान रखना है। इस लेकर के पहले नगर में एक ही स्थान पर होता था, 200, 250, 300 की संख्या हो जाती थी, इसलिए इस बार 5 स्थानों पर करने का निर्णय लिया गया है। उसमें से एक स्थान यह महादेव तालाब रोड के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में यह शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे शरद पूर्णिमा उत्सव मनाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इसका अगर हम सिरा ढूंढने निकलें तो पता चलेगा कि भगवती महालक्ष्मी का जन्मदिन भी आज ही है, और भगवती महालक्ष्मी के भाई चंद्रमा जो माने जाते हैं, जो कि दोनों का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय